अगली खबर भोपाल से है, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 80,000 के 5 इनामी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध कप सिरप फैक्ट्री मामले में अब तक 15 गिरफ्तार हुए हैं। गांधीनगर फैक्ट्री से 2 करोड़ की सिरप बरामद हुई थी। 28 से 29 मई को पटेल सिटी में पकड़ी गई थी अवैध फैक्ट्री। दिल्ली, बैतूल और सीहोर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और विंध्य और महाकौशल में सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सतना और जबलपुर में सप्लाई की कड़ी मिली है और कुरकुरे के पैकेट्स के नीचे छिपाकर बेचते थे अवैध सिरप। भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया है। गांधी फैक्ट्री से 2 करोड़ की सिरप बरामद हुई थी और अवैध कप सिरप फैक्ट्री मामले में अब तक 15 गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में सिरप बरामद किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 80,000 के 5 इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध कप सिरप फैक्ट्री मामले में अब तक 15 गिरफ्तारी हुई है। क्या अभी और भी गिरफ्तारी होने की संभावना है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और पिछले 15 दिन के बाद बात की जाए तो करीब करीब इसके अंदर 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी थे वो फरार थे और उसके बाद एसटीएफ के अधिकारियों की तरफ से उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और उन्हीं इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और करीब करीब इन 5 आरोपियों की बात की जाए तो 80,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और जो आरोपी पकड़ाए हैं बैतूल, नई दिल्ली, सीहोर सहित अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पूरे मामले में ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही, जो शुरुआत में निकलते चीजें देखने को मिल रही थी कि आखिर ये जो कप सिरप है, नशीली कप सिरप है, ये खपाते कहाँ थे। तो विंध्य और महाकौशल में खपाते थे, ये चीजें का भी खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि सतना, जबलपुर, इन इलाकों में भी सप्लाई करते थे। और एक चीज और देखने को मिली थी कि इन्होंने कायदा पूरी कंपनी की तरह घर के अंदर कंपनी बना रखी थी। वहां से दिल्ली से के आसपास के इलाकों से, जैसे उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, वहां से ये सिरप लेकर आते थे। फिर उसके बाद रीपैकिंग करते थे राजधानी भोपाल में। उसके अंदर से बात की जाए तो जो एमआरपी होती थी उसको बढ़ा दिया जाता था और इसके साथ साथ इसके अंदर कई चीजों का बदलाव किया जाता था। ऐसा एसेंट डाला जाता था जिसके कारण जो नशा ज्यादा बढ़ जाता था। इस तरीके से इसके अंदर सिरप में बदलाव किया जाता था और फिर उसके बाद अलग अलग मेडिकलों पर इसको बेचा जाता था और वहां से जिन लोगों को नशा करना रहता था वो खरीदते थे। तो अब मेडिकल वालों पर भी आने वाले समय में इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है कि जो मुख्य आरोपी थे वो लंबे समय से फरार थे, उनकी भी गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। सोनिया, ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।